नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपना केंद्रीय बजट 2025-26। जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 अक्टूबर को हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है और उसके अंदर केंद्रीय बजट और यूपी का बजट हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क माना जाता है क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे केंद्रीय बजट में पूछे जाने वाले जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा वीडियो बहुत ही छोटा होगा, 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो होंगे। बहुत सारे वीडियो हम लेकर आएंगे जिससे कि आपको इनको पढ़ने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केंद्रीय बजट 2025-26 जो है इसे पेश किया गया है 1 फरवरी को, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आया है और इस बजट की कुल कीमत है 50.65 लाख करोड़ रुपए, जिसे पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और ये निर्मला सीतारमण जी का लगातार 8वां बजट है और इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि जो आय है, आय को 12.75 लाख रुपए तक की आय कर से मुक्त कर दी गई है। तो ये दो डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, बजट का आकार क्या है? बजट का आकार है 50.65 लाख करोड़ रुपए और जो आय कर से मुक्त की गई है वो आय कितनी है? 12.75 लाख रुपए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे बजट की मुख्य प्रावधानों की, जो कि हैं बजट में कुल अनुमानित प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है 34.96 लाख करोड़ रुपए का और कुल व्यय का जो अनुमान है वो है 50.65 लाख करोड़ रुपए का। जो राजकोषीय घाटा है ये जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना कि मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जानी है। 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। तो दलहनों में आत्मनिर्भरता जो मिशन है ये कितने सालों के लिए चलेगा? 6 सालों के लिए। कपास के लिए 5 वर्षीय एक मिशन चलेगा। तो कपास के लिए मिशन चलेगा हमारा 5 वर्षों के लिए और दलहनों के लिए चलेगा 6 वर्ष के लिए। जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। असम में एक यूरिया संयंत्र स्थापित करा जाना है, यानी यूरिया संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा? असम में, और मखाना बोर्ड बिहार में। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। तो सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जानी है? 50,000। पीएम स्वनिधि योजना, जिसको आप जानते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहायता दी जाती है, इसमें एक नई स्कीम चली है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ दिया जाता है उसके अंतर्गत अब 30,000 तक की सीमा वाला यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यानी जो क्रेडिट कार्ड होगा वो यूपीआई से लिंक होगा और उसके द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 30,000 तक की सीमा का अपना लोन वगैरह ले सकते हैं और उसको टाइम पे भर सकते हैं। फिर 25,000 करोड़ की पूंजी का एक समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो समुद्री विकास कोष कितनी पूंजी से स्थापित किया जाएगा? 25,000 करोड़ से। इसके अलावा शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को चुनौती मोड के माध्यम से विकसित किया जाएगा। तो चुनौती मोड के माध्यम से कितने पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाना है? 50 को। 36 जीवन रक्षक औषधियों को मूल सीमा शुल्क यानी बीसीडी से पूरी तरह छूट दी गई, यानी 100% छूट दे दी गई है। कितनी जीवन रक्षक औषधियों को? 36 को। तो ये डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक क्विक रिवाइज हम लोग करेंगे। तो देखिए, बजट 1 फरवरी को पेश किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट है जिसका आकार है 50.6 लाख करोड़। ये सीतारमण जी ने लगातार 8वां बजट पेश किया है जिसके अंदर 12.75 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है। बजट से प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है 34.96 लाख करोड़ रुपए का और व्यय का अनुमान लगाया गया है 50.65 लाख करोड़ रुपए का। राजकोषीय घाटा होने वाला है जीडीपी का 4.4%। बिहार में किया जाएगा मखाना बोर्ड का स्थापना और कपास जो है 5 वर्षीय मिशन होगा और दलहन का 6 वर्षीय मिशन होगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जा रहा है। यूरिया संयंत्र की स्थापना असम में की जाएगी। मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएंगी और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 तक की सीमा वाले यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया जा रहा है। समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी जिसकी पूंजी होगी 25,000 करोड़ रुपए। 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा चुनौती मोड में और 36 जीवन रक्षक औषधियों की मूल सीमा शुल्क यानी बीसीडी से पूरी छूट दी गई है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और अगला वीडियो आपको मिलेगा इसी तरह का एक जानदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।